तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है। अत्यधिक शराब सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अधिक शराब पीने से हमारा यकृत या लीवर प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन या तिल्ली जो है वह रक्त बैंक का कार्य करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। शरीर में रक्त WBC की कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिका का। तो ये हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं और उभयचर जितने भी हैं उनके शरीर में 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय होते हैं और मनुष्य यानी स्तनपायी के जितने भी हैं तो उनके 4 प्रकोष्ठ वाले हृदय होते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी जो है अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष पूरा हुआ है चर्चित अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। और अगर यहीं पे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कह देगा तो विद्युत मोटर का कार्य होता है। अगला है, पिंच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड ही लिखा है लेकिन पिंच ब्लेड होगा तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने में का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। अगला है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो क्योंकि यहाँ जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था के अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी सर्वाधिक विचलित होता है और लाल जो है सबसे कम विचलित होता है, इसलिए लाल रंग का यूज आपको सिग्नल ये सब में यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग का कार्य न करने से डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी का कार्य नहीं करेगा तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। अगला है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है और इसका मतलब न्यूटन गति के 3rd नियम में भी इसका यूज होता है, एक्शन के विपरीत रिएक्शन। अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो अरविंद खुराना जो हैं सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किए हुए थे। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहाँ सभी गैसें का वर्ग माध्य मूल के वेग उनके पलायन वेग के से अधिक होता है। अगला है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कोलोरेला जो है इसको खाद्य के रूप में मतलब खाने के लिए यूज किया जाता है अंतरिक्ष में। अगला है,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा कहलाती है। और द्रव की पांचवी अवस्था भी खोज ली गई है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है तप्त तार आमीटर यानी हॉट वायर एमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण के कारण उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन के कारण उसे अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगला है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय के वृहद केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच का मान कितना है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच का मान है, यानी कि मानव का रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है। 7 से अगर ऊपर रहेगा तो क्षारीय और 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय होता है। अगला है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। अगला है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह गति का सिद्धांत जो है केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पे कोपलर लिख रहा है, मिस्टेक है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और यही नाभिकीय संलयन जो है सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और रदरफोर्ड के द्वारा ही नाभिक का भी खोज किया गया था और उन्हीं के द्वारा प्रोटॉन की भी खोज किया गया था। तो इसी के साथ देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज जो था इलेक्ट्रॉन का, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल जो है यानी पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में। अगला है, हीरे के संबंध में कैरेट का क्या अर्थ होता है? तो कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है और 1 कैरेट बराबर आपको 200 मिलीग्राम होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज इसी के दिन किया गया था। अगला है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन है। अगला है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का यूज किया जाता है आपको गलकंड बीमारी के रूप में और इसे थायराइड भी कहा जाता है। अगला है, जिसमें आपको गर्दन के पास लटक जाता है ना, वही होता है गलकंड। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना विद्युत मोटर का कार्य है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये पहले भी बता चुके हैं, क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का यूज किया जाता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारण करने के लिए। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण होता है और यही विटामिन के है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। तो अब आपके मन में आया होगा कि रक्त का थक्का जमता है, तो जब शरीर में खून रहता है तो थक्का क्यों नहीं जमता है? तो उसका कारण है कि रक्त में हिपेरिन नामक एक पाया जाता है, इसी कारण थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है।
इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।